नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं वो वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सिगरेट वगैरह से रिलेटेड ये ब्रांड है जो मार्केट के अंदर टबैको वगैरह, सिगरेट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देखो, लिक्वायर और जो सिगरेट जैसी कंपनीज होती है उनके ऊपर मार्केट रिसेशंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में चलती है, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी आपको नाम मात्र की देखने को मिलती है। ठीक है। अब इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैं वीएसटी इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। अगले हफ्ते से आपको इस स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और अपर सर्किट भी यहां पे देखने को मिलेगा। और यहां पे जो ये स्टॉक जाने वाला है, जिसका जो टारगेट बनने वाला है वो 625 के आसपास होने वाला है। ठीक है। 10 अक्टूबर तक यहां पे एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालते हैं आज की मार्केट पे। देखो, आज अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने आज 84,694 को टच किया है। मतलब 1400-1500 पॉइंट की यहां पे जबरदस्त यहां पे ग्रोथ लगाई है, जबरदस्त छलांग लगाई है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपनी लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू को आज टच किया है और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कल से आप जितने भी न्यूज़पेपर देखोगे उनमें आपको यही दिखाई देगा कि भाई सेंसेक्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अब तक की सबसे हायर वैल्यू को टच करके। तो जाहिर सी बात है, जब सेंसेक्स ने इतना बड़ा छलांग मारी है, कम से कम 1300-1400 पॉइंट का इतना बड़ा उछाल यहां पे देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगले हफ्ते से 90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो स्टॉक लगातार 2 महीने से एक प्राइस रेंज के बीच में फंस गए थे उन सभी के अंदर आपको अगले हफ्ते से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। 20% स्टॉक्स में आज अपर सर्किट लग गया, उनके भी अपर सर्किट अगले हफ्ते बरकरार रहेंगे। कुछ स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपर सर्किट तक पहुंचे, लेकिन इंट्राडे सेल्स आउट की चक्कर में या इंट्राडे के सेलिंग प्रेशर्स की वजह से, या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको इन चीजों का पता नहीं होता, तो वो उन्होंने सोचा कि ये शायद गोल्डन चांस है यहां से निकलने का, तो उन्होंने काफी बड़े लेवल पे सोल्ड आउट किया, जिनकी वजह से उनके अपर सर्किट टूट गए लगभग, मतलब अपर सर्किट लगते लगते रह गए। ठीक है। देखो, मार्केट में 3 सबसे बड़े कंसर्न चल रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर ये बुरी तरह से हालात है। हालांकि वीएसटी इंडस्ट्रीज इन फैक्टर से काफी दूर है, इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई और भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये 3 फैक्टर भी आपको जानने जरूरी है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो सबसे पहला फैक्टर है वो तो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर यूरोप की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज रखते हैं, जहां से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट होती है, वहां पे लगातार एक फ्लक्चुएशंस का दौर बना हुआ है। वहां की जो मार्केट है प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। एक तरफ तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का वॉर चल रहा है। तो वहां पे काफी कंट्रियां इस वॉर के अंदर शामिल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी हिल रही है। तो कभी बैंक वगैरह हिल जाते हैं उनके, उनमें क्राइसिस आ जाता है, तो कभी जॉब रिसेशन आ जाते हैं, जिन्होंने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है पिछले 3 महीने से, जब से ये वॉर चल रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो है लिक्विडिटी को लेके। आप चाहे उसे महंगाई दर बोल दो, लिक्विडिटी बोल दो, या फिर वॉलेटिलिटी बोल दो, बात एक है। वॉलेटिलिटी, जो लिक्विडिटी है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो एक प्राइस रेंज में फंस गए, क्योंकि लिक्विडिटी को हैंडल किया जा रहा है, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है लीप ईयर में। और जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो या तो बुरी तरह से गिर जाता है मार्केट में, या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वहां पे खत्म हो जाती है। अगर मान लो फंडामेंटल्स जबरदस्त है उस स्टॉक के, तो वो कोशिश करते हैं अपने आप को गिरावट से रोकने के लिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वहां जीरो हो जाती है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल जाते हैं, जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा है वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं या फिर वहां से गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा धमाका इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ वो एफआईआई ने कर दिया। लगातार 3 महीने में एफआईआई ने 30,000 करोड़ से ज्यादा का सोल्ड आउट कर दिया।
2 सोल्ड आउट तो उन्होंने सितंबर में ही किए हैं और वो भी एक बड़े लॉस के साथ, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़े लेवल